ठीक है, चलो आते हैं हम लोग लास्ट टाइम पे जो देखे थे उसका एक क्विक रिवीजन। मैंने तुम लोग को बताया था सपोज कि अपन कुछ टाइप कर रहे और खास करके टेक्स्ट टाइप कर रहे। क्या टाइप कर रहे हैं हम लोग? टेक्स्ट। तो वो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो सेल के बॉक्स के कौन से साइड आया देखो तो वो लेफ्ट। कौन से साइड में आया वो? लेफ्ट। वही जगह पे अगर मैं यहाँ पे नंबर लिखूंगा तो वो सेल के कौन से साइड में आया देखो तो राइट। तो टेक्स्ट हमने कौन से साइड में देखे? लेफ्ट। नंबर कौन से साइड में देखे? राइट। इंपॉर्टेंट है, तुम बोलेंगे सर मैं देख के भी नंबर को बता सकता ना ये नंबर है, इसको लेफ्ट राइट करने की क्या जरूरत? तो मैंने तुमको बताया था अगर किसी ने यहां से उसका टाइप बदल दिया, जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट करके क्या ले लिया? टेक्स्ट। तो देखो ये कहां पे आ गया? लेफ्ट। इसका मतलब अब ये नंबर नहीं रहा, ये क्या बन गया? टेक्स्ट। दिखने को नंबर दिख रहा लेकिन नंबर है क्या ये? नहीं, ये क्या बन गया अभी? टेक्स्ट। उसका टाइप भी देखो यहाँ पे ऊपर तुम लोग चेक कर सकते कि ये क्या है तुम्हारा? टेक्स्ट। समझ में आया? ठीक है। अगर यहां से अपने को नहीं इसको ये करना तो अपन इसको क्या करेंगे? यहां से जनरल कर देंगे। तो देखो यहाँ पे नोटिस करना 1 2 3 4 हम लोग देख सकते हैं। समझ में आया यहाँ पे सबको पक्का? तो देखो अपने यहाँ पे दो चीजों के बारे में देखे, एक देखे टेक्स्ट और एक क्या देखे? नंबर। टेक्स्ट कौन से साइड में रहेगा मैंने बताया? लेफ्ट। नंबर कौन से साइड में रहेगा मैंने बताया? राइट। डेट मैंने बताया था कि सपोज कि मैं यहाँ पे कोई डेट लिखता, जैसे मैंने लिखा जनवरी 2025। अगर मैंने ये डेट लिखा तो ये भी कौन से साइड में आया? राइट साइड में। प्लस मैंने तो 2 0 भी लिखा था ना यहाँ पे। कैसे लिखा था? देखो वापस से लिखा था मैं, फरवरी 2025 ये लिखा मैंने, लेकिन वैसे ही आ रहा क्या देखो तो अलग आया। 2 0 हट गया, 2 5 आया। ठीक है ना? तो मुझे वैसे ही मांगते तो मैं क्या करूंगा? इसको सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, इधर नीचे दिखा एक ऑप्शन, क्या नाम है इसका? मोर नंबर फॉर्मेट। मैं मोर नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सैंपल है और यहाँ पे टाइप है। एम किसके लिए रहेगा? मंथ। वाई किसके लिए रहेगा? ईयर। डी किसके लिए रहेगा? डेट। तो मैं इसको मंथ ऐसे ही रख दूंगा। ईयर 2 0 मांगता था ना सैंपल में, तो मैं एक और वाई यहाँ पे डालूंगा तो 2 0 2 5 आ जाएगा और इसको मैं क्या कर दूंगा? ओके। नोटिस करो आ गया कि यहाँ पे 2 0 2 5। ठीक है। तो हमने कितने डेटा के बारे में बात करें यहाँ पे? टोटल 3। पहला कि हमने देखे टेक्स्ट जो कौन से साइड में रहेगा? लेफ्ट। नंबर वो कौन से साइड में रहेगा? राइट। और डेट हमने देखे, इसको अगर बदलने का है तो इसको सेलेक्ट करो, किधर पे जाएंगे? मोर नंबर फॉर्मेट, इस पे जाएंगे, एक बॉक्स आएगा, कस्टम करो और यहां से अपने हिसाब से तुम इसको चेंज कर दो। समझ में आया? तो यहाँ पे उसका सैंपल तुम लोग देख सकते हैं। ये 3 पॉइंट पे हमने डिस्कशन करे थे और रुक गया था मैं। है जो लोग थे नहीं थे, क्लियर है ना? यहाँ पे इतना तो कोई बड़ा टॉपिक हुआ नहीं था। आज उस पर थोड़ा सा डेटा टाइपिंग को थोड़ा आगे बढ़ाते। ठीक है, आगे बढ़ा के थोड़ा सा और कुछ फॉर्मूले के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। देखो एक चीज है, आधार नंबर किसको याद है अपने यहाँ पे? आधार नंबर, आधार कार्ड नंबर कोणाकडे आहे का आता? आधार नंबर आहे? हा बोल आकाश, बोल. हा बोल. कोणाकडे असं डायरेक्ट असेल ते बघू राहिलं तो पण. तुझ्याकडे पण फोन मध्येच आहे का? हा काढ काढ एक काढून बोल. हाँ बोल. चलो ये मिल गया. चलो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 8 5 3 7, ठीक है, 6 3 8 8 8 0 6 8. ठीक है, मैंने एक आधार नंबर डाला और ये प्रॉपर, ये जो है ना अपने क्लास का स्टूडेंट है जो बैंक में काम करता है, उसके साथ ये प्रॉब्लम आया था. बैंक में नॉर्मली तुमको मालूम रहेगा क्या टाइप करने की जरूरत पड़ती? आधार नंबर. और बैंक या हर जगह पे आधार नंबर करना पड़ती. तो वो क्लास का अपना एक स्टूडेंट था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में वो जॉब को है. तो उसका हुआ क्या, वो पहले पहले नया नया ज्वाइन हुआ था, तो उसको वहां पे एक्सेल में आधार नंबर लिखने का था. तो उसने लिखा ये आधार नंबर, सही लिखा ना? जो लिखा वो सही है, 12 डिजिट का एकदम परफेक्ट है. लेकिन जैसे मैं इसको एंटर करूंगा, नोटिस करना कुछ अजीब हो जाएगा.
है ना। अब उसको इतना कुछ समझा नहीं, उसने पूरे टाइप करके रख दिया। उसको लगा कि सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम रहेगा, कल आके देखूंगा तो वो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। पर अगले दिन भी आया तो उसको प्रॉब्लम था ही, उसके अगले बार भी देखा उसको प्रॉब्लम था, तो अल्टीमेटली उसने मुझे फ़ोन करा और फिर उसने मुझे पूछा, पर मैंने तो ऐसा टाइप करा क्या, पर प्रॉब्लम है ना यहाँ पे। एक और लड़की थी जो महिंद्रा कंपनी में जॉब को थी एक्सेल पे, और उसको है ना 1 2 3 4 टाइप करने का था। क्या टाइप करने का था उसको? 1 2 3 4। तो देखो उसने 1 टाइप करी, 1 टाइप करी, 2 टाइप करी, 3 टाइप करी, टाइप करके रख दी, पूरा हो गया उसका। फिर उसके बॉस ने देखा कि यहाँ पे 1 नहीं मांगता था, यहाँ पे 0 0 1 मांगता था, यहाँ पे 2 नहीं मांगता था, वहां पे 2 की जगह पे क्या मांगता था? 0 0 2। यहाँ पे 3 नहीं, 0 0 3। तो उसके बॉस ने बोला वो आई यहाँ पे, और उसने यहाँ पे टाइप करी 0 0 1। क्या टाइप करी उसने? 0 0 1। और जैसे उसने एंटर करी, कुछ नोटिस करे क्या? अभी भी क्या दिख रहा? सिर्फ 1। यहाँ पे 0 0 2 एंटर करी, क्या दिख रहा? 0 0 3। कुछ नोटिस करे यहाँ पे? पक्का? तो जो वो टाइप करने के लिए गई वो वहां पे टाइप हो रहा था क्या? पर उसको तो टाइप करना ही था। तो 2 ऐसे डेटा के नंबर के एग्जाम्पल जो शायद तुमको भी कल जाके प्रॉब्लम दे सकते डेटा टाइपिंग में। अभी जस्ट आज ही एक बच्चा अपना फ्लिपकार्ट में गया, काम क्या था? डेटा टाइपिंग का, एक्सेल में। इंटरव्यू वगैरह दे के आ गया, उसको कल वापस से बुला ले, तो शायद तुमको भी वैसा होगा। तो डेटा टाइपिंग में ये चीजें अपने को इंपॉर्टेंट है ना फिर, ठीक है। तो उसने 0 0 1 करा, 2 करा, 3 करा, पर वो तो हुआ नहीं। चलो आते प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम का प्रॉब्लम तो समझ लिया ना सबने। यहाँ पे देखो एक अपने आधार नंबर टाइप करते, सही हुआ क्या वो टाइप? तो अपने को करना है क्या अगर ऐसा कुछ हुआ तो? देखो मैं इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे ये ग्रुप, क्या नाम है ये ग्रुप का? नंबर। नंबर पे जाएंगे, यहाँ पे दिख रहा है ये एरो, एरो पे जाऊंगा और यहाँ पे दिख रहा है ये नंबर पे क्लिक कर देना। जनरल था ना तो उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे अपन? नंबर। मैं इस पर टिक कर देता, हैश हैश आ गया। डरने की जरूरत नहीं, इसको बड़ा करेंगे तो सही दिखना शुरू हो जाएंगे। दिख रहा है यहाँ पे सही? लेकिन अभी आधार नंबर ऐसा रहता क्या? क्या प्रॉब्लम है इसमें? डॉट के बाद 0 0 आ गए, नहीं मांगता। फिर से इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे आओ, दिखा है यहाँ पे ये ऑप्शन, ठीक है, इस पर क्लिक करो। अब कौन सा फॉर्मेट लिया अपन ने? यहाँ पे नंबर, और यहाँ पे 2 को हटा के मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? 0 कर दिया मैंने, और यहाँ पे इसको क्या कर दूंगा? ओके। नोटिस करो हो गया क्या? परफेक्ट। तो कल जाके अगर बहुत बड़ा नंबर 12 डिजिट, वो तो करोड़ भी नहीं है, वो करोड़ से भी ज्यादा, तो बड़ा नंबर टाइप करेंगे, अगर बहुत बड़ा नंबर टाइप करेंगे तो फिर शायद प्रॉब्लम आ सकता। और वो प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है कि यहाँ पे आओ, इसमें आओ, इसको किस में कन्वर्ट करो? नंबर। लेकिन अभी भी सही नहीं दिखा, तो उसको कहाँ पर जाएंगे? मोर नंबर फॉर्मेट, 2 के जगह पे क्या कर देंगे? 0, और ओके कर देना। अब परफेक्ट है। समझ में आया? पक्का? श्योर? तो एक सोल्यूशन मिल गया। आधार नंबर कल जाके टाइप करेंगे तो उसका सोल्यूशन मिल गया सबको, पक्का। दूसरा, यहाँ पे वो लड़की क्या टाइप करना जा रही थी? 0 0 1, 0 0 2 और 0 0 3, लेकिन टाइप हुआ क्या यहाँ पे? ये नहीं। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, वापस से इधर पे आऊंगा, और यहाँ पे फिर से कहाँ पे जाएंगे हम लोग? मोर नंबर फॉर्मेट, इस पे जाऊंगा मैं। अब याद है ना हम लोग पहले कहाँ पे गए थे? तो मैं वापस से कस्टम पे जाऊंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से मांगता, कस्टम करने का है ना उसको। तो इधर पे आया, याद है इधर पे जनरल, और उसका सैंपल था, डेट के लिए बताया था मैंने। तो यहाँ पे आऊंगा और इसको कट करके 0 0 और 0, समझे क्या करा मैंने? 3 0 डाला तो यहाँ पे कितने बार आ गया? 0 0 1, और इसको मैं क्या कर दूंगा? ओके। नोटिस करो 0 0 1 2 और 3। समझ में आया यहाँ पे? पक्का? श्योर? तो एक तो देखो हमने टेक्स्ट को टाइप करना सीखे, इसमें कुछ ज्यादा नहीं देखे, लेकिन अगर टेक्स्ट है तो हमेशा सेल के कौन से साइड में रहेंगी? वो लेफ्ट। नंबर अगर है तो वो कौन से साइड में रहेगा? राइट। और अगर बोलते कि तुम देख के नंबर पहचान सकते, तो मैंने इस तुम्हारे को यहाँ पे फॉर्मेट बदल के बताया कि ये देख के तो तुमको नंबर ही दिख रहा, पर अब ये नंबर है क्या? अब ये क्या हो गया तुम्हारा?
टेक्स्ट। तो ये जानना जरूरी है। फिर हमने देखे डेट फॉर्मेट को बदलेंगे कैसे, सिंपल था ना, यहाँ पे जाओ, कहाँ पे जाएंगे, मोर नंबर फॉर्मेट, और यहाँ से देखे ना अपने टाइप और सैंपल कहाँ पे रहते से, कस्टम में रहते से, ठीक है। टाइप करो, एम किसको बताता, मंथ, वाई किसको बताता, ईयर, डी किसको बताता, डे। मुझे अगर मेरे हिसाब से भी करना, देखो मैं यहाँ पे कर सकता, इसको ये करूंगा, डी, डी डाला, डी डाला, डी डाला, दिख रहा है यहाँ पे डेट आ रहा हो सैटरडे के, ये जो भी डे, स्लैश डाला, मंथ के लिए एम, एम, एम डालू तो मार्च, लेकिन नहीं मांगता तो ऐसा, और ईयर के लिए वाई, 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 दिख रहा। तो तुम कुछ भी अपने हिसाब से डेट बना सकते, डी, एम और वाई का यूज करके। समझ में आया यहाँ पे सबको पक्का? और इसको मैं ऐसे कैंसिल कर देता, तो ये अपना हो गया। फिर हमने देखे आधार नंबर अगर टाइप करें तो कुछ अजीब सा आता, वो देखे। हमने देखे 1 2 3 4 टाइप करें, 0 0 लग रहे तो कैसे इसको करेंगे वो देखे। क्लियर है यहाँ तक सबको डेटा टाइपिंग? अनिकेत 100 पैकी किती? व्हेरी गुड। वंश व्हेरी गुड। नयन व्हेरी गुड। रिदा कितना फिर भी 100 आउट ऑफ? व्हेरी गुड। प्रणव 100। आदित्य तुला? व्हेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो देखो एक तो बेसिक है, याद रखना डेटा टाइपिंग पे भी जॉब्स रहते, डेटा की परख रखना जरूरी है, और पूरा जितना डीप में मैं बता सकूं हर एक पॉइंट मैंने यहाँ पे क्लियर करा। और कल जाके डेटा, इन तीनों के अलावा तो कुछ भी रहने वाला नहीं। टेक्स्ट, नंबर और डेट। मुझे बताओ इसको छोड़ के और कोई डेटा है क्या? शायद नहीं है, नहीं है ना। तो अपने नॉर्मली जो डेटा जरूरी है टाइपिंग करने के लिए, एक्सेल करने के लिए, उसका पूरा डीप में डिस्कशन देख लिया। एक्सपेक्ट करो आ जाएगा सबको पक्का? ठीक है, चलो आते हैं हम लोग यहाँ पे। इसको मैं अभी ठीक है, अपनी अपनी शीट पे अपन आ जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे रेंट है 7000, और कितना इगतपुरी में रेंट कोई बताओ? रेंट 4000 कुठे रे? 4000 कुठे चालू आहे तुमच्या एरियात? 8 सालमध्ये 4000 घेऊन राहिले तुमचे तुमचे तर? हा का? आणि तुमच्या इथं कुठे किती रे? 3000 कुठे? सह्याद्रीनगरला. अजून नवीन एरिया, नवीन 2500. खरं कमी आहे मग तिथं तर. कोण राहतो का इथं? आणि बघ बाबा तुझ्या एरियाची बदनामी. ठीक आहे, किराणा चल 6000 बोलले होते. अजून किराणा बोला. हा किती भरतोय? 5. काय खाऊ काय राहिलं तू? 8000. 3 महिन्याचं डायरेक्ट घेऊन टाकलं काय तू? ठीक आहे, बोल अजून बोल. वंश तू बोल रे, किराणा काहीतरी 7000. ठीक आहे, चला खरं खरं सांगायचं, लाईट बिल आपल्या घराचं 3500. काय कुठली कंपनी चालू आहे तुझी? अरे बापरे. ठीक आहे, चला अजून बोला कोण कोण आहे तुमच्या घराचे बिल? 1500. ठीक आहे, अजून 590. आणि किती रे? 1000. काय झालं? हाँ चल करो अपन त्याला. देखो ऐसा भी हो सकता है, एक मिनट सुनना, यहाँ पे मैंने डेट फॉर्मेट बदल दिया था, याद है? तो ये प्रॉब्लम आया, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसको आके क्या कर देंगे जनरल. ठीक है, इधर भी देखो ऐसा कुछ हो गया, इसको भी क्या कर देना जनरल, क्योंकि कस्टमाइज कर दिए थे ना अपन ने इसको. ठीक है, पेट्रोल कोण कोण गाडी चालवतात आणि किती खर्च महिन्याला? 800 महिन्याला होऊन जातं 800 मध्ये. अरे वा. हा अजून अजून ॲव्हरेज वाले गाड्या बोला कोण कोण आहे? हा 500. कुठली गाडी तुझी? स्प्लेंडर. अरे बापरे, आहे गाडी 500 मध्ये होऊन जातो का? अरे वा. पण असं यूज थोडंसंच असेल ना मग, इतकं 500 चांगलं आहे. चांगलं 500 परवडतं ना रे मग, काय रे. अजून अजून आणि चालवणारे किती लोक? एकटाच चालवतो मग तो काय आरामशी एखाद्या टाइम दिवसातून एक टाइम हे करायचं. अजून बोला गाडीवाले बोला, पेट्रोलचे खर्चे.
गाडीने चालवतो तो टेन्शन पासून लांब आहे, पेट्रोलसाठी घेणं देणंच नाही. ठीक आहे, चला कोणी आजारी झाले होते का, झाले असेल तर खर्च बोला. 900 पडलं खर्च. चल, अजून कोण आजारी पडलं होतं का? आदित्य पण पडलं होतं. आजारीच पडला नव्हता, तू कशाला उगाच त्याला बोलतो रे? टायफॉइड किती खर्च झाला घरी? 2,500. तो बिचाराला पूर आला, नको जास्त खर्च झाला तर दाखवू नको आपण. ठीक आहे, अजून 600. बोल आदित्य, तू झालं होतं का आजारी? केस पेपर काढलं होतं का? ठीक आहे, चला मला हे बोला, मला बघू द्या तुम्हाला किती लोकांना बरोबर किंमत माहिती आहे गॅस टाकीची. चलो 890. ठीक आहे, और 890, 880. 10 रुपयाने देतो तू एक्स्ट्रा आहे ना, मी नाही देणार. तू काय पण कर, तू किती बोलतो? खरं का? काय पण फेकू राहिलं तू? वाढले म्हणजे हा. 800. ठीक आहे, भाजीपाला कोणी खरेदी केलं का इथं? जातं का नाही कोणी भाजीपाला खरेदी? काय कितीचं खरेदी केलं होतं? 800 रुपयाची खरेदी केलं होतं. त्याला लुटलं मार्केटमध्ये, त्याला बघूनच लुटलं का 100ची वस्तू दो, आणि घरी नक्कीच बोलला असेल हा लुटून आलेलं आहे. ठीक आहे, अजून 500. चला भाजीपालावाले बोला कोण कोण? 400. जातात का पण खरेदी करायला? नाही, त्याचंच दुकान आहे का? हा का? अजून 800 त्यांनी बोलला ना रे प्रणव, तू बोल. रिचार्ज बोला. 350 कॉमन. काय तू वर्षाचं 6 महिन्याचं वायफाय कितीचं मारतो तू? एका महिन्याला 1000? कुठलं एअरटेलचं आपलं हे काय म्हणतो तू, आपलं वायरलेस डब्बा? मग आपलं हे घेणार आहे, यापेक्षा आपलं हे परवडणार ना. तर हे OTT प्लॅटफॉर्म घेऊन टाकायचं 2-3. आपलं हॉटस्टार. हा खरंच बोलतो, तुला खूप परवडणार. ते चीप भेटतात बघ OTT आहे ना, मी तुला एक नंबर देईन. नाही, आता ते ना 1,500 रिचार्ज वर्षाचे 350ला देतात. हा, सोनी लिव्ह घेऊन टाकायचं, हॉटस्टार घेऊन टाकायचं, नेटफ्लिक्स आणि प्राईम घेतलं तर पूर्ण वर्षभर चालणार तुझं. आणि 1,200 मध्ये हे 4 सबस्क्रिप्शन घ्यायचं. नेट कितीचं आहे? 4,000 रुपये मी वर्षाचं मारलं. स्मार्ट TV पाहिजे. त्याला पूर्ण तुम्ही समजून राहिला, असं करून घे तसं करून घे. चल वंश, कितीचा रिचार्ज मारला तू पण 350. हे सर्व एअरटेलवालीच आहे का? जिओचं पण महाग झालं का रे? हा, मी तर काय 3 महिन्याचंच मारतो डायरेक्ट. नाही, ते स्वस्त पडतो, उलट पैसे वाचवतो मी. हा, काय दुसऱ्या फोन मध्ये टाकायचं. चला हे बघा, आपण 1 मिनट देखो यहाँ पे. ये तो हो गया पूरा, इधर तक का शीट होगी. कंट्रोल-S से सेव कर दो. कुछ भी कैलकुलेशन अभी तक करे नहीं, सिर्फ और सिर्फ डेटा टाइपिंग पे ही बात हुई. चलो एक काम करो, सब लोग एक काम करो, जो लोग बैठे ले, देखते कौन सबसे फास्ट मुझे कैलकुलेशन करके देता, कि मुझे जनवरी का पूरा खर्चा कैलकुलेट करके दो. फटाक से कौन मुझे देता? चलो देखता हूँ, जल्दी से. चलो जो कैसा भी कर सकते. मी तुम्हाला बोललो नाही की फोनच लागणार, तुम्ही कसं पण करू शकता. जानेवारीचं कॅल्क्युलेशन पाहिजे मला. हो, जानेवारी रे असं.
चलो पटापट सांगा, देखता कोण पहिले बोलता. कितना कितना 51,739. तुझं किती आलं रे आदित्य? कॉन्फिडन्स ठेव ना स्वतःवर, तू बरोबर केला असेल. 20,239. ठीक है. रीदा तुमने कुछ तो गलत करेल एक शायद. 19,000. वीस 200. हे काय तुम्ही वेगवेगळ्या कंपनीचे कॅल्क्युलेटर वापरू राहिले काय? एखादा मला 4 वेगवेगळे उत्तर भेटले, एक पण सेम नाही भेटलं. कोण कोणाचं? तू तर 20,239 बोलला ना. चला चल. खूप वाईट परिस्थिती आहे आपली, हे तर मानवच लागणार. कॅल्सीनी पण बरोबर उत्तर नाही येऊ राहिले. चलो चलो चलो, एक मिनिट. मला काय, हा 239 वाला. ए चला चला चला, लक्ष द्या. एक सुनना, मैंने यहाँ पे एक सर्वे करा. क्या सर्वे करा? मैंने बोला कि इसका कैलकुलेशन करके बताना. देखो यहाँ पे एक भी इंसान ऐसा नहीं था जो खुद से कैलकुलेट करने का सोच रहा था. नहीं, जिसके पास फोन भी नहीं था वो क्या बोला, सर मेरे पास तो फोन ही नहीं है. मतलब तुम्हारे मन में, एक मिनट, तुम्हारे मन में सबसे फास्ट कैलकुलेशन का मेथड कौन सा है? कैलकुलेटर, है ना. कुछ भी तुमको कोई कैलकुलेशन को बोलेगा, नॉर्मली अपना हाथ किधर जाता है? सबसे पहले फोन पर हम लोग क्या ओपन करते हैं? उसमें कैल्सी, है ना. चलो आते कंप्यूटर में भी कैल्सी का मेथड यूज करते हैं, जो कैल्सी में करते. ठीक है, चलो आते अपन यहाँ पे देखते. देखो, एक तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का मेथड यूज कर रहा. कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम लोग? कैलकुलेटर का. लेकिन ये किस में कर रहे हैं? कौन से सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं हम लोग? एक्सेल. तो एक्सेल में जब भी कैलकुलेशन करेंगे, याद रखना उसको बताना पड़ेगा कि मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं. किसको बताना पड़ेगा? एक्सेल को. तो उसके बताने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? इक्वल. बताने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? इक्वल. क्लियर है यहां तक सबको? तो मैंने इक्वल से बता दिया कि मैं यहाँ पे क्या डालने वाला हूँ? फॉर्मूला. एक मैसेज भेज रहा मैं एक्सेल को कि इक्वल डालने से मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ? क्या डालने वाला हूँ यहाँ पे? फॉर्मूला. तो यहाँ पे क्या करे थे तुमने? यहाँ पे 7,000 प्लस कितना था? 6,000 प्लस कितना था? 3.5 प्लस कितना था? 800 होता ना. ठीक है, 800 प्लस 900 प्लस 800 और उसके बाद में 800 और 350, 349. ठीक है, ये तुमने डाले थे. सब बराबर है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, परफेक्ट. ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे 2,000 20,000 ये. ठीक है, तो एक तो देखो यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कितना आया? 20,239. कौन सा मेथड यूज करें अपने? कैलकुलेटर मेथड. ये मेथड को क्या बोलेंगे हम लोग? कैलकुलेटर. पर तुमको लगता नहीं कि कुछ प्रॉब्लम है इसमें? बहुत सारे प्रॉब्लम है. सबसे पहला प्रॉब्लम, टाइम वेस्ट होगा. अभी तक अपने लिए सबसे फास्ट तरीका तो ये, पर ये करने में भी टाइम वेस्ट हो रहा. परफेक्ट आंसर आ रहा क्या? कितने सारे अपने को 4 5 5 गलत आंसर मिल गए. तो दूसरा प्रॉब्लम ये कि गलत भी हो सकता, कभी कभी इधर उधर हो गया. 1 2 नंबर इधर उधर भी कर दे तो हो गया काम. तो अब मैं इसको डिलीट करता. एक्सेल की ताकत देखेंगे हम लोग. सेकेंड मेथड. पहला मेथड किसके बारे में बात करें हमने? कैल्सी. कौन से मेथड के बारे में बात करें? कैल्सी मेथड. अब आते हैं हम लोग सेकेंड मेथड. मेथड का नाम याद रखना
रिलेटिव रेफरेंस। क्या नाम बताया मैंने? रिलेटिव रेफरेंस। देखो यहां पे जब भी मुझे फॉर्मूला डालने का है तो मुझे क्या प्रेस करना पड़ेगा? कर दिया मैंने इक्वल। देखो मैंने पहले क्या करा था, क्या लिखा था हाथों से, पर अब मैं 7000 नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली 7000 के पास माउस लेके जाऊंगा और उसको सेलेक्ट करूंगा। B2 क्या आया? B2। मेथड का नाम क्या बोल रहा मैं? रिलेटिव रेफरेंस। याद रखना सेकेंड मेथड क्या नाम बताया मैंने? तो मैंने यहाँ पे 7000 नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे ये सेल को जैसे ही सेलेक्ट करा ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या लिख के आ गया? B2। प्लस करने का तो प्लस दबाया, 6000 लिखूंगा नहीं, क्लिक करूंगा। B3 पे ये ना, ये देखो तो प्लस करूंगा। अगला क्या है? लाइट बिल, प्लस 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 प्लस। नोटिस करें यहाँ पे क्या करा मैंने? जितने भी सेल थे जहां पे हम लोग 7000, 6000, 3500, 800, 900, 890 ये लिख रहा था, वहां पे मैंने क्या करा? एक 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 सेल को क्या करा? सेलेक्ट किया। देखो मैंने क्या बताया? मेथड का नाम क्या बताया? रिलेटिव रेफरेंस। क्या बताया मैंने? मेथड का नाम रिलेटिव रेफरेंस। ये फॉर्मूले का नाम क्यों रिलेटिव रेफरेंस है? जब कभी तुम कोई फॉर्मूले में, जब कभी तुम कोई फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है ना अपना, सेल रेफरेंस ले रहे, जैसे B2 याद है ना, मैंने सेल एड्रेस से बताया था। B3 भी सेल का क्या है? एड्रेस। B4 भी सेल का क्या है? एड्रेस। सेल एड्रेस बोलो, सेल रेफरेंस बोलो, एक ही बात। तो जब भी तुम कोई भी फॉर्मूले में प्लस करो, माइनस करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, पर किसके मदद से कर रहे? सेल रेफरेंस के मदद से। तो वो मेथड को, वो फॉर्मूले को क्या बोलेंगे? रिलेटिव रेफरेंस। अगर तुम कैलकुलेशन करते हो एक्सेल में और किसके मदद से कर रहे? सेल रेफरेंस। कैलकुलेशन किसके मदद से कर रहे हैं हम लोग? सेल रेफरेंस। B2 क्या है? सेल रेफरेंस। B3 क्या है? सेल रेफरेंस। B4 क्या है? तो अगर मैं कैलकुलेशन कर रहा सेल रेफरेंस के मदद से, तो वो फॉर्मूले को हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेटिव रेफरेंस। समझ में क्यों रिलेटिव रेफरेंस बोलेंगे? चलो एंटर करता मैं और चेक करते अपना आंसर सही आया या नहीं आया। अब मैं तुमको चॉइस दे रहा, कैल्सी मेथड और रिलेटिव, कौन सा चूज करेंगे? क्यों रिलेटिव? टाईप करायला नाही लागतं, फास्ट आहे ना कम्पेअर टू हे. 7000 टाइप करने फक्त क्लिक करने थोड़ा फर्क पड़ना ना. 7000 अगर मैं लिखूंगा तो वो शायद से अपना क्या होगा, टाइम लगेगा, पर मैं डायरेक्ट क्लिक कर दूंगा तो हो गया मेरा काम. दूसरा हो सकता है एक आधा छूट जाएगा, 7 मैं 8 मुझे गिनना पड़ता नहीं, ये 8 और ये 8 है क्या, पर यहां पे तो दिख क्या रहा है ना, सब सेलेक्टेड है. तीसरा नंबर भी तो गलत हो सकता, जैसे याद रहेगा मैंने 800 की जगह पे 300 दिख दिया था, घाई गड़बड़ में गलत भी हो सकता, पर यहां पे होगा कि जो रेफरेंस है वही आएगा. तो मैं इसको एंटर करता, नोटिस करो ये आया. तो देखो दो फायदे देखे अपने अभी तक. कितने फायदे देखे अभी तक हमने? दो. कैल्सी से फास्ट हुआ और दूसरा गलत भी नहीं होगा, ये भी चांसेस है. मानते ना चीज को? और कौन सा मेथड है उससे अच्छा? रिलेटिव रेफरेंस. और देखो एक मैं ये भी बताता कि अगर मैं इसको अपडेट भी करूंगा तो वो नीचे जाके चेंज भी हो जाएगा. चेंज हुआ क्या देखो तो. कितने फायदे देख लिए अभी तक अपने? टोटल 3. पहले फास्ट है, दूसरा गलती नहीं होंगी, तीसरा अपडेट करेंगे तो यहां पे चेंज भी होगा. चलो मुझे ये बताओ कैल्सी से जब मैंने इसका प्लस करा था कितना टाइम लगा होगा? 1 मिनट पकड़ लेते, 1 मिनट पकड़ते. और अगर मैं यहां पे रिलेटिव से करूं तो उसको कितना टाइम लगेगा? फास्ट हुआ था कि उससे, तो कितना टाइम लगा था? 30 सेकंड धरू, 30 सेकंड धरू, अर्ध झालं. तर अगर ऐसे 1,00,000 कैलकुलेशन है, ऐसे पॉसिबल है ना, ऐसा हो सकता, तो कितने मिनट लगेंगे कैलकुलेटर के साथ?
1 मिनट 1 को लगे थे, तो 1 लाख को कितने मिनट लगेंगे? 1 लाख। और अगर मैं इसके साथ अगर करूंगा, रिलेटिव के साथ, तुमने कितनी सेकंड बोले? 30 सेकंड। तो 1 लाख को कितना टाइम लगेगा? 50,000 मिनट। सही बोल रहा है क्या वो? बरोबर बोलतो है का चुकीचा बोलतोय? बरोबर आहे, बरोबर आहे का? बरोबर आहे, बरोबर आहे. रिलेटिव कधी याला 30 सेकंड लागले, इसको 30 सेकंड लगे, तो लाख को करने में कितना टाइम लगेगा? 50,000 मिनट. बरोबर आहे का? पक्का? मिनिटामध्ये सांग मला, मिनिटामध्ये. 60 मिनिट. 60 मिनिटात तू करून घे. ठीक आहे, चलो 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 चलो. ए अनिकेत, इन अ सेन्स तो बरोबर आहे. अर्धा टाइम म्हणजे 50,000 मिनिट. 1 मिनिटाच्या हिशोबाने 1 लाख मिनिट, म्हणजे त्याचं अर्ध म्हणजे 50,000 मिनिट ना रे. तो बरोबर आहे, पण इथं तरी पण मी बोलणार तो चुकलं. हा, तो चुकला. मी आदित्यला बरोबर बोलणार मग का? देखो क्यों? क्योंकि देखो हम लोग किस में यूज कर रहे हैं? रिलेटिव रेफरेंस में. रिलेटिव रेफरेंस का फायदा क्या है? ठीक है, लक्ष्य द्या, लक्ष्य द्या. रिलेटिव रेफरेंस का फायदा क्या? 1 मिनट सुनना. देखो ये फॉर्मूले को मैंने यहां से कॉपी करा, यहां पे लाके मैं इसको पेस्ट करूंगा. नोटिस करना उसने इसका कैलकुलेशन दे दिया. देखो यहां पे, ठीक है. इसको भी मैंने कॉपी करा, यहां पे आया, पेस्ट करा. नोटिस करना इसका कैलकुलेशन आ रहा. इसका मतलब क्या? याद रखना 3 फायदे मैंने बताया था. पहला फायदा क्या बताया था? फास्ट. दूसरा फायदा क्या बताया था? मिस्टेक नहीं होगा. तीसरा फायदा क्या बताया था मैंने? अपडेट होगा. और चौथा, ये एक पैटर्न में आगे बढ़ता. फॉर एग्जाम्पल ये एक पैटर्न बना था ना यहाँ पे. जब मैं ये पैटर्न को कॉपी कर रहा, ये पैटर्न ही है. जब मैं ये पैटर्न को कॉपी कर रहा और आगे जाके पेस्ट कर रहा, तो वो पैटर्न आगे भी आ जा रहा. मतलब मुझे फिर से फॉर्मूला लिखने की अब जरूरत नहीं, ये पैटर्न आगे बढ़ सकता. समझ में आए रिलेटिव रेफरेंस का ये फायदा? देखो अब मुझे ये कॉपी पेस्ट करने को 1 मिनट आधा मिनट लग रहा क्या? नहीं ना. देखो मैं बस देखो इसको डिलीट कर देता. इसको बस मैंने कॉपी करा और यहां पे लाके पेस्ट करा. फास्ट हुआ ना ये? 2 सेकेंड्स. कितने सेकेंड लगे अपने को? 2. तो ये करके फिर आदित्य बराबर सही हो गया ना वो. चाहे मैथ्स गलत लगा है पर आंसर तो सही दे दिया उसने. ठीक है, क्लियर है यहाँ पे सबको? तो एक तो ये है कि रिलेटिव रेफरेंस के अपन ने कितने फायदे देखे? टोटल 4. पहला फायदा कि फास्ट, दूसरा कि मिस्टेक नहीं होंगी, तीसरा अपडेट होगा, और चौथा पैटर्न में आगे बढ़ेगा. रिलेटिव रेफरेंस कैसे आगे बढ़ेगा? पैटर्न में. कितने पार्ट्स देख लिए अपन ने? टोटल 4. क्लियर है यहाँ पे सबको? पक्का? मैं इसको डिलीट कर देता. अभी तक 2 मेथड देखे अपन ने. एक कैल्सी, जो कि यूज ही नहीं करने का एक्सेल में. हाँ, फोन में तो अपन कर लेते, पर एक्सेल में उसको यूज मत करना, बहुत प्रॉब्लम है. दूसरा क्या देखे? रिलेटिव. कैसे यूज करें एक बार फिर से बताता. फॉर्मूले के लिए क्या टाइप करेंगे? इक्वल. 7,000 लिखेंगे क्या? इसको सेलेक्ट करूंगा. फिर प्लस 6,000 लिखूंगा क्या? प्लस ये प्लस प्लस प्लस. क्लियर है? तो इधर पे हाथों से नंबर नहीं लिखे, रेफरेंस लिए सेल का और सबको फॉर्मूले में डाले, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव. फास्ट हुआ और इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो आगे अपडेट भी होगा. समझ में आया यहाँ तक सबको? कितने मेथड देख लिया अभी तक अपन ने? 2. कितने चीजों को सेलेक्ट किया था मैंने ऐसा? 1 2 3 4 5 6 7 8. चलो एक काम करता, अगर ऐसे 800 सेलेक्ट करने के रहते तो प्रॉब्लम है ना? 800 अगर ये 8 को करने मुझे प्रॉब्लम नहीं है, छोटी शीट थी. 800 ऐसे सेल रहते थे, उनको सेलेक्ट करने का रहता, कितना सारा प्रॉब्लम. मानते रहे चीज को? तो अब ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? टाइम तो लगे. देखो टाइम भी लगेगा. अभी अगर 800 रहेंगे तो कितना टाइम लगेगा एक 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 को सेलेक्ट करने में? और शायद एक तो छूट भी सकता घाई गड़बड़ में, या एक इधर उधर का सेलेक्ट कर दे तो गए, है ना प्रॉब्लम? तो अब आते हैं हम लोग कितवे मेथड की तरफ? तीसरा.
मेथड का नाम है सम फंक्शन। क्या नाम है मेथड का? सम फंक्शन। चलो देखते हैं कैसे और क्या। मैं इसको डिलीट कर देता। हम कीबोर्ड पे क्या प्रेस करेंगे वापस से? इक्वल। फंक्शन का नाम क्या बताया मैंने? सम। तो मैंने यहां पे लिखूंगा SUM, सम। ब्रैकेट को क्या करा मैंने? ओपन। पहले मैं क्या कर रहा था? एक 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 करके सेलेक्ट कर रहा था, अब वैसा करने की जरूरत नहीं। इसको क्लिक करो, ड्रैग करके नीचे तक ले लो। ठीक है, तुझे ऐकलं मी। ठीक है, एक एक करके करेंगे अपन ने। यहाँ पे एक रेंज है B2 से लेके B9, B2 से लेके B9। ब्रैकेट को ये अगर सोचो ना 800 भी रहते, रेंज को सेलेक्ट करने में फायदा है ना। ठीक है, और छूटेगा क्या एक भी? गलत इधर उधर का सिलेक्शन होगा क्या? नहीं। तो फिर फास्ट भी हुआ, छूटेगा भी नहीं और गलत भी नहीं होगा, और आंसर जो मांगता वो आ जाएगा। कितने मेथड देखे? 3। फास्ट है क्या ये मेथड? दोनों पिछले मेथड से है ना। तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा रहेगा, सर इसको कॉपी करके पेस्ट करूंगा तो होगा क्या? चलो देखते हैं। यहाँ पे कॉपी करा और यहाँ पे लाके पेस्ट करा, बदला के नंबर और चेक करते रहे यहाँ पे। तो ये भी तो रेफरेंस ही है ना, पर इतना है कि फंक्शन में यूज करें। कौन से फंक्शन में? सम, इसलिए कि रेंज बनी उसकी। समझ में आया? ये कितवा मेथड था अपना? तीसरा। ठीक है, ये अपना तीसरा मेथड था। ठीक है, लेकिन देखो यहां पे ना ग्रीन टिक आ गया, दिख रहा है यहाँ पे ग्रीन टिक आया। ग्रीन टिक क्यों आता? क्लियर करता मैं। ग्रीन टिक आने का रीजन है एरर। अगर तुम कोई फॉर्मूला लिख रहे और वहां पे अगर ग्रीन टिक आ रहा, इसका मतलब तुम कुछ तो गलत कर रहे। ठीक है, देखो मैं भी यहां पे भी टोटल करता, सम फॉर्मूले से ही करता। तो पहले क्या लिखूंगा मैं? इक्वल। फिर क्या लिखेंगे? लिख दिया। फिर ब्रैकेट को क्या करूंगा? ओपन। और फिर एक रेंज को सेलेक्ट, B2 से लेके E2 है ना। ब्रैकेट को क्या करा? क्लोज और एंटर। आ गया सब। यहां पे आया कि ग्रीन? फिर यहां पे क्यों आया? देखो याद रखना, एक्सेल एक बहुत स्मार्ट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उसको कुछ तो है ना डायरेक्शन देके डिजाइन करेला है, और उसको डायरेक्शन क्या दिला है कि कभी तुम यूजर है अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो नॉर्मली यूजर ऐसा ही फॉर्मूला लगाएगा, ऐसा बोले तो हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल को वो प्रॉब्लम दे रहा नहीं, लेकिन उसको ऐसा डिजाइन करेगा वह नहीं। उसको मालूम है कि यूजर ऐसा फॉर्मूला लगाने वाला नहीं, और अगर लगाता है तो उसके नजरों में वो गलत है, क्योंकि उसको डिजाइन वैसा करा नहीं गया। सॉफ्टवेयर बनाते टाइम पे उसको कमांड क्या दिले कि फॉर्मूला लगेंगे तो ऐसे ही लगेंगे, ऐसे लगने वाले नहीं। तो अगर मैं ऐसा फॉर्मूला लगाता हूं तो वो उसके नजरों में गलत है, पर हम गलत है क्या? आंसर तो सही है ना। तो फिर ये एरर को कैसे हैंडल करेंगे? मैं इस पे क्लिक करूंगा, येलो आइकॉन दिखा यहां पे सबको, येलो आइकॉन पे क्लिक करेंगे अपन, और यहां पे एक ऑप्शन है दिख रहा है ये नाम, वेरी गुड। इग्नोर एरर दिखा यहाँ पे नाम, इस पे क्लिक कर दो। देखो ग्रीन टिक हट गया, क्योंकि एरर की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं, आंसर तो सही है ना। हाँ, वो एक्सेल के नजरों में गलत है, पर अपन तो सही है ना। ठीक है, मैं यहाँ पे आऊंगा और इसको भी क्या करूंगा? इग्नोर। तो ग्रीन टिक हट गया। हाँ नाही, एकत्र कधी सपोज की तू केला असेल ना, सपोज आपण इथं येऊ, कॉपी पेस्ट पेस्ट, मग एकत्र सर्वांना सिलेक्ट कर आणि मग इथं येऊन इग्नोर। ठीक है, डन। तो देखो हमने अभी तक सीखे क्या? पॉइंट टू पॉइंट आते। डेटा टाइपिंग पे मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दूंगा, मैं समझ लूंगा इतना तो बेसिक अब तुमको आ जाएगा, उसका अपने सर्वे भी ले लिया। पर अभी सबसे पहले कैलसी मेथड, मैंने जैसे तुमको कैलकुलेशन करने बोला तो तुमने इमीडिएटली क्या निकाले अपने हाथ में? फोन, और कैलकुलेशन करना स्टार्ट करे। पर वो करते करते तुम देखो 4 4 5 5 अलग अलग आंसर आए अपने पास, मतलब गलती हो सकती। दूसरा, तुमने क्यों कैलकुलेटर को लिए खुद से क्यों नहीं करे? क्योंकि तुम्हारे नजरों में सबसे फास्ट क्या था? मोबाइल कैलसी। और वही मेथड अपने यहां पे भी करके देखे, तुमने बोले सर 1 मिनट तो लगा, लेकिन दूसरा मेथड उससे भी फास्ट देके अपन ने, क्या नाम था मेथड का? रिलेटिव रेफरेंस, जहां पे सेल का रेफरेंस लिए फॉर्मूले में, चाहे वो प्लस करो, माइनस करो, डिवाइड करो या मल्टीप्लाई, सेल का रेफरेंस लेके अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं तो इसको अपन क्या बोलेंगे? फॉर्मूले का नाम क्या रहेगा? रिलेटिव रेफरेंस। क्या रहेगा नाम?
रिलेटिव रेफरेंस। तो उसके कुछ 4 फायदे देखे। पहला कि गलत नहीं होगा, दूसरा फास्ट, तीसरा कि अपडेट होगा, और चौथा पैटर्न में आगे बढ़ेगा। रिलेटिव रेफरेंस। फिर आए हमने तीसरा मेथड, मैंने बताया ये तो 8 थे, 800 को अगर सेलेक्ट करना पड़ा होता तो कितना सारा टाइम लगा होता। तो उसके लिए अपने कौन सा फंक्शन देखे, सम फंक्शन। बस इक्वल टू लिखो, सम लिखो, ब्रैकेट ओपन करो और एक रेंज को क्या कर दो, ब्रैकेट को क्लोज करो और एंटर मारो। तो जो रेंज को सेलेक्ट करे तो उसका क्या हो जाएगा वहां पे, सम। और ये भी पैटर्न में आगे बढ़ता। और मैंने अगर पूछा तो तुमने कौन से मेथड को प्रीफर करे, यहाँ पे तीसरा। क्लियर है यहां तक सबको? अब याद रखना कि मैंने यहां पे ना ग्रीन टिक आते से देखे थे अपन ने। ग्रीन टिक क्यों आते, एरर। ग्रीन टिक क्यों आते, एरर। तो अगर मुझे वो एरर को हटाने का है, देखो एक तो उसके नजरों में गलत हुआ, हमने एरर करे क्या, नहीं तो मैंने इसको हटाया कैसे, येलो आइकॉन पे क्लिक करके इग्नोर एरर। क्योंकि वो कैलकुलेशन कैसे चाहता, ऐसा ऐसा वो चाहता नहीं। क्लियर है यहां तक सबको, पक्का? तो मैं यहाँ पे पॉज दे देता, देखो टॉपिक क्या क्या सीखे मैं यहाँ पे लिखता, और फिर मुझे सर्वे देना कि तुमने कितना कितना समझा। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट जो हमने आज आज जो सीखे, ठीक है, वो डेटा टाइपिंग का मैंने यहाँ पे ये करा, सिर्फ ये हमने क्या देखे, सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला देखे, कैल्सी मेथड। कौन सा फॉर्मूला देखे अपन ने, ठीक है। सेकेंड जो क्यों देखे, क्योंकि तुम्हारे नजरों में अभी तक का सबसे फास्ट होता। दूसरा कौन सा देखे अपन ने, रिलेटिव रेफरेंस। याद है ना कैसे रहता, क्या रहता, जैसे कि B2 प्लस B3 प्लस B4, या प्लस के जगह पे शायद माइनस भी हो सकता, मल्टीप्लाई भी हो सकता, या डिवाइड भी हो सकता। अगर ये है तो इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव। तीसरा जो मेथड हमने देखे वो कौन सा था अपना, सम फंक्शन। ये सबसे अलग था, और ये तो फॉर्मूले की बात हुई। चौथा जो टॉपिक था वो फॉर्मूला नहीं था, लेकिन वो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्या देखे हमने, एरर हैंडलिंग। किसको हैंडल करे अपन ने, एरर भी। याद है ना ग्रीन टिक कब आया था वो एरर, अगर तुम्हारा कोई सेल है ऐसा, और वो सेल को क्या आएगा, ऐसा कुछ ग्रीन टिक, तो ये क्या है तुम्हारा एरर। क्लियर है यहाँ पे सबको? तो उसको कैसे हटाना, क्या करना, मैंने वो तुम लोग को बताया। क्लियर है यहाँ पे 4 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है। मैं एक्सपेक्ट करूँगा ये हफ्ते याद रखना, एक बार प्रैक्टिस करके छोड़ना मत, इसको रिपीटेडली पूरा हफ्ता रिपीटेडली करते जाओ। चाहते ना सब लोग अच्छा एक जॉब, एक अच्छा करियर, मैं 100% बोलूंगा बेसिक स्ट्रॉन्ग करते चलना, इसको रिपीटेडली। अगर ये भी नहीं है तुम्हारा तो भी इसको प्रैक्टिस करते जाओ और मन भी भर गया, बोर भी लगे तो भी प्रैक्टिस करो। कितने पॉइंट्स का प्रैक्टिस करेंगे, 4 पॉइंट। और कुछ डाउट आएगा तो तुम मेरे से पूछ सकते। बेस स्ट्रॉन्ग करो तो ऊपर के टॉपिक बहुत इजीली समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक का फोटो ले लिए, इसका भी एक फोटो ले लेना। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे इसको पॉज कर देता। नेक्स्ट अपना गुरुवार के दिन लेक्चर रहेगा, कब रहेगा, पर मैं चाहूंगा कि ये शीट भी बन जाए, वो टॉपिक्स मैंने सिखाया वो भी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, 7:30ला आए ना तुम्ही की नाही, हा चालेल, ट्राय कर 7:30 पर्यंत, 7:45 पर्यंत आपण कसं पण स्टार्ट करून घेऊ। ठीक है, चलो तुम लोग जा सकते, चलेगा। चालेल नाही अभि याच्यात तुला, आणि 0 पर्यंत तुझं तुमचा टाईमच आहे तर मग काय प्रॉब्लेम नाही। काय रोजचं डिलीट करतो तू आयडी?
काय बोलतो एबसेंटी लावून